सो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन मैंने अभी तक मेरे चैनल में देखा है कि भाई हमारे पास अच्छी इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो एग्जैक्टली हार्श रियलिटी है, और ये एक रियलिटी चेक होगा जिससे आप ये समझ पाओगे कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट फेयर। बहुत लोगों के पास बहुत तरह की अनफेयर एडवांटेजेस है। सो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि इक्विपमेंट्स नहीं है, हम लोग यूट्यूब चैनल तो स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे पास आइडियाज़ बहुत है बट हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है, अच्छे फ़ोन नहीं है, अच्छे गियर्स नहीं है, अच्छे कैमरा नहीं है, या फिर अच्छा माइक नहीं है। सो बेसिकली इस चीज़ से हम कैसे डील करें, कैसे हम इसको एक्सेप्ट करें, कैसे हम इसके बिना स्टार्ट करें। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने स्टोरी से बताता हूँ मैंने कैसे स्टार्ट किया। मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैं अराउंड 16 का था, और सबसे पहला चीज़ जो मेरे पास उस वक्त आया था वो था एक स्मार्टफोन। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, सो हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम लोग एक आईफोन या फिर महंगा कैमरा अफोर्ड कर सके। इसलिए मेरे फादर ने मुझे एक नॉर्मल फ़ोन गिफ्ट किया। मैं उसका नाम भी बता देता हूँ, उसका नाम था लावा Z60। आप सर्च कर सकते हो वो कैसा फ़ोन था। बेसिकली वो एक 1 GB रैम वाला एक नॉर्मल सा फ़ोन था जो उस टाइम पे मिलता था। वो अराउंड 2018 का टाइम था शायद, तब मैं स्कूल में पढ़ता था और उस वक्त मैंने YouTube के बारे में देखा ऐसा कुछ होता है। मैं लोगों की वीडियोस देखता था, तब क्लैश ऑफ क्लैंस नाम का एक गेम था, तब बहुत चलता था। सो मैंने उसी से स्टार्ट किया अपना YouTube चैनल। सबसे पहले मैं गेमिंग की वीडियोस बनाता था और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे वीडियो बना के। हाँ, उसमें व्यूज़ नहीं आते थे, बहुत ज़्यादा गंदी एडिटिंग थी उसकी, मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगा। मैं फिर भी ट्राई करूँगा, अगर मेरे को वो वाला वीडियो मिलता है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा या फिर आई बटन में भी दे दूँगा। सो उसके बाद हुआ क्या था एग्जैक्टली, मैंने उस फ़ोन से वीडियोस बनाई, बहुत गंदी वीडियोस थे और मेरे पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं था, सिर्फ वही एक फ़ोन था और मेरे घर पे तब वाईफाई भी नहीं थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इंटरनेट अफोर्ड कर सकूं। तो मैं अपने मम्मी या फिर पापा के फ़ोन से हॉटस्पॉट लेता था और देखता था कैसे करते हैं चीज़ें, कैसे एडिटिंग की जाती है, कैसे थंबनेल बनाया जाता है। बहुत गंदी थंबनेल मैं बनाता था, बहुत गंदी एडिटिंग भी करता था। मेरे बोलने का तरीका वाहियात था, ना साउंड की क्वालिटी सही थी ना कुछ सही था। सो ऐसे स्टार्ट किया था मैंने। मैं कंटिन्यू वीडियोस बनाता गया। मेरे को एक स्पॉन्सर मिला। उस टाइम के स्पॉन्सर्स भी बहुत अजीब टाइप के होते थे। सो मुझे एक स्पॉन्सर मिला था एक कंपनी से, कंपनी का नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे अराउंड 50 या फिर 60 टेम्पर्ड ग्लास भेजे थे, मतलब जो पतले टेम्पर्ड ग्लास होते थे ना, कह सकते हो टेम्पर्ड ग्लास नहीं, ये स्क्रीन प्रोटेक्टर कह सकते हो, प्लास्टिक वाले जितने जैसे होते थे। सो वो मुझे मिले थे, तो उससे मैंने स्टार्ट किया। तो उससे मुझे मिला अपना फर्स्ट स्पॉन्सर, जिसके बाद मैं फर्दर भी वीडियोस बनाता गया। एक चीज़ उस वक्त मैं समझा एग्जैक्टली क्या मैटर करता है। अभी मेरे पास सब कुछ तो नहीं कहूँगा बट बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये कैमरा है, मेरे पास महंगे फ़ोन्स है, माइक है, अलग अलग टाइप के ट्राइपॉड है, अच्छी खासी चीज़ें हैं जिससे मैं वीडियो बना सकता हूँ। बट उस टाइम पे कुछ नहीं था। एक चीज़ था मेरे पास जिसको कहते थे जुनून, वो जो अंदर की आग कह सकते हो, जो मोटिवेशन कह सकते हो, वीडियो बनाने के लिए फोर्स करती थी मुझे। सो पर्टिकुलर वही चीज़ ने मेरे को इतने आगे तक लाया। उस वक्त में मैं बहुत लोगों को जानता था जो वीडियो बनाना चाहते थे बट उनके पास भी इक्विपमेंट नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्विट कर दिया। सोचा इसमें टाइम वेस्ट करना सही नहीं है, बट मैंने ये नहीं सोचा। मैं कंटिन्यू वीडियोस बनाता गया। मेरे बोलने का तरीका बहुत गंदा था, बहुत अटकता था। अभी भी अटक रहा हूँ बट अभी थोड़ा सा तो आई गेस फ्लुएंट हुआ है, बट तब बहुत ज़्यादा अटकता था। एक ही चीज़ है, सिंपल सी बात है, अगर आप में वीडियो बनाने की चाह है, वो भूख है, देन कुछ मैटर नहीं करता है। आपके पास अगर एक टूटा हुआ फ़ोन भी क्यों ना हो, आप उससे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दोगे। सो फर्दर हुआ क्या था मैं बता देता हूँ। जैसे ही मैं उस फ़ोन से वीडियोस बनाता था, मैं उस वक्त गेम भी खेलता था। सो एक दिन क्या हुआ था, गेम खेलते खेलते मेरा फ़ोन जो है वो अटक गया था, कुछ काम नहीं कर रहा था, बटन्स कुछ काम नहीं कर रहे थे और मैं अनफॉर्चुनेटली वो वाला मैच हार गया। तब मैं फ्री फायर खेलता था। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उस फ़ोन को पकड़ा और पटका बिस्तर में, सॉरी हाँ ऐसे नहीं, मैंने सीधा फ्लोर पे नहीं पटका, बिस्तर में पटका, बट अनफॉर्चुनेटली वो बिस्तर से बाउंस होकर नीचे गिर गया, फ्लोर पे गिर गया। फ्लोर तो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड, अभी वहाँ पे गिरा, एक आवाज़ आया टूटने का, हाँ क्रैक का एक हल्का सा आवाज़ आता है ना, वो आया। जब मैंने फ़ोन को पकड़ा तो मैं देखता हूँ फ़ोन में फ्लावर जैसा डिज़ाइन होता है ना, वैसा डिज़ाइन बन गया है। फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। उसके बाद का सीन उससे भी ज़्यादा क्रेजी था। उसमें मैं और रेगुलर वीडियोस बनाता गया। मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता था जब मैं एडिटिंग करता था। अगर सनलाइट में तब तो कुछ नहीं दिखाई देता था, मेरे को डार्क रूम में या फिर अंधेरे में एडिट करना पड़ता था, तभी वो कांच का रिफ्लेक्शन नहीं आता था। सो ऐसे मैंने उसमें स्टार्ट किया। 1-2 साल बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और लॉकडाउन में कहीं बाहर जाने का ऑप्शन नहीं था।
तो मैं क्या करता था, मेरे घर के बाहर एक स्पॉट था जहाँ पे खड़े हो सकते थे, मतलब कोई आता जाता नहीं था उतना ज़्यादा वहाँ पे, और वहाँ से सामने एक फैक्ट्री भी थी। तो क्या होता था, फैक्ट्री में उन्होंने वाईफाई लगवाया था और मेरे घर पे वाईफाई नहीं था, मेरे को घर से हॉटस्पॉट लेना पड़ता था और मम्मी भी बहुत ज़्यादा डांटती थी, क्योंकि अगर आपको वीडियो अपलोड करना है देन बहुत ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम होता है। सो मैं क्या करता था, मैं उसी वाईफाई पे वीडियोस अपलोड करता था वही स्पॉट में खड़े होकर, और वो स्पॉट का एरिया था थोड़ा सा जंगल वाला, और तब बारिश का समय भी था, मच्छर काटते थे पैर में, बट मैं वहीं पे खड़ा रहता था जब तक वीडियो टोटली अपलोड ना हो जाए। सो ऐसे मैंने 100 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए, हर दिन अपलोड करता था, हर दिन खड़ा रहता था। सो एग्जैक्टली यही चीज़ है। देखो मैं अपना एग्जांपल लेकर अपना ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए यूट्यूब बहुत कुछ है, क्योंकि इसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है। जो भी मैंने इक्विपमेंट्स खरीदे हैं मैंने इसी के बदौलत खरीदी है, इससे मैंने नॉलेज गेन किया है, अलग अलग इवेंट्स अटेंड किए हैं, अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी किए हैं, लोगों को हेल्प किया है कंटेंट क्रिएशन में। सो बहुत बड़ी जर्नी थी। आप सोच रहे हो कि मैं वीडियो ऐसे क्यों बना रहा हूँ, इसे कहते हैं हुक स्टैकिंग। सो एक तरीका है, अगर मैं सीधा अच्छा चलो मैं अगर रैंडमली नॉर्मली बैठ के प्रॉपर टी शर्ट या फिर एक सूट पहन के वीडियोस बनाता हूँ, देन वो नॉर्मल बाकी लोग जो कर रहे हैं वही हो रहा है, वही हो जाएगा। बट मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से कनेक्ट करो, इसलिए मैं अपने आप को ऑर्डिनरी नॉर्मल दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे रहता हूँ घर में। आई एम श्योर आप लोग भी गर्मी के टाइम पे ऐसे ही रहते हो घर में, तो मैं उसी चीज़ को रॉ दिखाना चाहता हूँ, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है। सो एट द एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, मत रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो है एक फ़ोन तो होगा, एक इंटरनेट कनेक्शन होगा, वीडियोज़ देखो कैसे एडिट करते हैं, सीओ कैसे थंबनेल्स बनाए जाते हैं, कैसे कंटेंट रिकॉर्ड किया जाता है। आपके पास एक वायर्ड हेडफोन होगा, उससे अपना साउंड को रिकॉर्ड करो, या फिर बिना हेडफोन के रिकॉर्ड करो, बिना माइक के रिकॉर्ड करो, क्योंकि आजकल के फ़ोन का माइक्रोफोन भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, वो काफ़ी है आपको वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए। एक प्रॉपर स्पॉट ढूंढो, अगर नेचर में हो सके तो और भी सही है, या फिर अगर घर में कोई दीवार है उसको थोड़ा सा सजाओ, एक प्रॉपर सा स्पॉट ढूंढो, वहाँ पे बैठ के वीडियोस बनाओ। ऐसा नहीं कि तुम्हें अलग से रूम चाहिए, सब कुछ चाहिए। देखो ये सब बहाने हैं, ह्यूमन माइंड को कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। आपको अगर लगता है कि आपके पास अगर कैमरा हो जाएगा देन आप एक्चुअली में वीडियोस बना पाओगे, नहीं। आपके पास अगर कैमरा हो जाएगा देन आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, या तो अच्छी माइक, या तो अच्छा ट्राइपॉड, या फिर अच्छा सॉफ्ट बॉक्स। सो ये रिक्वायरमेंट कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। द वन थिंग यू शुड डू इज़ दैट मेक कंटिन्यू वीडियोस। आगे जो होगा देखा जाएगा, अगर फ़ोन ख़राब भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, नया खरीद लिया जा सकता है फ्यूचर में, बट बनाते रहो, जो है उसी से बनाओ। यही एक चीज़ है जो हर एक यूट्यूबर को एक यूट्यूबर बनाता है, क्योंकि हर कोई स्क्रैच से स्टार्ट करता है, किसी के पास भी सब कुछ नहीं होता है। द थिंग इज़ दैट कौन कितने देर तक कंटिन्यू करता है उसको, और कौन बहानेबाजी करके स्टार्ट ही नहीं करता।